नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, चैप्टर इनवर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए और बहुत आसान है। ठीक है, इनवर्स। लेकिन जो ये सेकंड पार्ट है, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में एक टॉपिक है, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इनवर्स निकालना आएगा। ठीक है, अब इनवर्स निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनवर्स निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सब इनवर्स तो बात की बात है, पहले आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए कि एडजॉइंट आप कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या आज अंश एब्सेंट है क्या अंश? ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए, ठीक है, सपोज मैंने कहा ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन, ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या होगा, C11 C12 C13, अभी मैं बता रहा हूँ सी क्या है, C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, ये आप एक मैट्रिक्स में बंद कर देंगे और यह ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, अब सी आई जे, जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया था तो सी आई जे क्या डोनेट कर रहा था, कोफैक्टर्स डोनेट कर रहा था, कोफैक्टर्स डोनेट कर रहा था। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था, सी आई जे -1 आई प्लस जे माइनर ऑफ ए आई जे। ठीक है, माइनर ऑफ ए आई जे, ये हमारे पास कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, कोफैक्टर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला। अब हम लोग एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा एक ए मैट्रिक्स मैंने लिया, आपको ए मैट्रिक्स मैंने ली, सपोज 1 2 -1 1 1 2 1 -3 3। ठीक है, ये मैंने आपको एक मैट्रिक्स, ठीक है, और मैंने आपसे कहा इसका एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। ठीक है, तो आपको इसमें इस मैट्रिक्स में आपके पास टोटल एलिमेंट कितने गिवन है, 9 एलिमेंट गिवन है। तो आपको 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने का मतलब क्या है, अगर सपोज मैंने ये पूछा, सपोज ये वाला मैंने पूछा, अगर मैंने आपसे पूछा ये वाला एलिमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, कौन सा एलिमेंट है ये, कोई भी बता दो। C22। सी नहीं बोलेंगे बेटा, जब भी एलिमेंट बोलेंगे तो हम बोलेंगे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो A2। ठीक है, सी हमारा क्या डोनेट करेगा, कोफैक्टर्स, जो कि किस कैसे निकलेगा, जो ये मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है कि जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि 9 एलिमेंट है, उनके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। जैसे पहले मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ, ये एलिमेंट आपका क्या है,
वन वन एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इसका आपको कोफैक्टर निकालना है, तो क्या होगा C11, ठीक है। तो -1 आता है, ऊपर I प्लस J 1+1 हो जाएगा। माइनर क्या होता है, माइनर वो चीज होती है, मतलब जो एलिमेंट ले रहे हैं आप, उसके अलोंग पूरी रो को हाइड कर देंगे, अलोंग कॉलम को हाइड कर देंगे। तो आपके पास जो बचा 1 2 -3 3, ठीक है, ये 2/2 की डिटर्मिनेंट बनेगी, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये C11 कितना हो जाएगा, -1 1+1 2, पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 3 3, बीच में माइनस आएगा, इन दोनों का करोगे तो -6, तो ये इसमें आ जाएगा -1, ये तो आपको पॉजिटिव दे देगा क्योंकि इसकी पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव दे देगा। तो C11, ठीक है, तो ये 3 + 6 कितना आ जाएगा 9, ठीक। ऐसे ही आप C12 निकालेंगे, C12 के लिए -1 1+2, तो आपने कौन सा एलिमेंट लिया, C12 का मतलब ये वाला लिया, तो ये वाली पूरी आपकी कॉलम हाइड हो जाएगी, ये वाली पूरी रो हाइड हो जाएगी। तो आपके पास एलिमेंट जो बचे वो क्या बचे, 2 -1 -3 और 3। तो C12 के लिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर इन दोनों का करोगे कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, बीच में माइनस आता है, -1 × -3 प्लस का 3, इसमें आ जाएगा -3, ठीक है। फिर आपको कौन से एलिमेंट के लिए निकालना पड़ेगा, फिर आपको इस C13 के लिए निकालना पड़ेगा। C13 के लिए -1 1+3, ठीक है, यानी कि ये, तो अब इसमें ये वाली पूरी कॉलम हो जाएगी, ये वाली पूरी रो हाइड हो जाएगी, तो क्या बचेगा 2 1 -1 2, तो इसमें आ जाएगा C13, तो इसमें -1 1+3 आपका कितना दे देगा, आपका 4। अब इन दोनों को करोगे 2 × 4, बीच में माइनस, ठीक है, और ये -1 को +1 हो जाएगा, इसमें आंसर आपका आ जाएगा 5, ठीक है, ऐसा 5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है इस पूरे के लिए, ठीक है, अब मैंने ये रो 1 के लिए निकाला, आप रो 2 के लिए निकालो और रो 3 के लिए निकालो, फटाफट निकालो जल्दी से। बस खाली रो 2 के लिए निकाल दो, रो 3 के लिए हम लोग रहने दे रहे हैं, बस खाली ये मैंने कॉलम मतलब रो 1 के लिए निकाला, आप रो 2 के लिए निकाल दो फटाफट, बस प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर मैं बता दूंगा क्या करना। -9। नहीं बेटा, C21 के लिए मतलब रो 2 -1 -1 बेटा, -1 जिसका है उसका सही है, नहीं आया एक बार चेक करो आप। सर C22 का 4 है, प्लस का माइनस का +4, +4, ठीक है, और C23 का -5। नहीं गलत है, -3 है। करो करो, जिसको नहीं आ रहा करो, है ना, तब रो 3 का भी निकालो आप, फिर मैं लिख रहा हूँ, फिर आप मैच करना। C23 का -3। हाँ -3, करेक्ट। -1 4 -8, ठीक है आना, तुम्हारी रो 2 का कोफैक्टर सही है सर। रो 3 निकालो।
देखो अब जिसका रो 2 के लिख लेते हैं हम लोग, तो रो 2 का ये वाला एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ C21 हो जाएगा। उसको आप कैसे लिखेंगे, -1 2 + 1। अब इसके लिए लिखना पड़ेगा माइनर, माइनर क्या होता है, वो वाली रो छुपा लो और वो वाली कॉलम छुपा लो। तो आपके पास एलिमेंट क्या बचे, 1 1 2 ये बचे। तो C21 आपका कितना हो जाएगा, -1 2 + 1 3, इन दोनों का करोगे 1 × 3 3, बीच में माइनर 2 × 1 2, तो C21 कितना हो गया, माइनस, क्योंकि इसकी पावर ऑड है और 3 में से 2 गए 1, यानी कि C21 आपका -1। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ, C22 की वैल्यू है 4, और जिसको नहीं समझ में है वो पूछ लेना तो मैं बता दूंगा। 2 3 का एलिमेंट है -3, C31 का है -4, C32 का है +5, और C33 है आपका -1। ठीक है, ये आपका, ठीक है, पूरा ये आपका, ठीक है। तो अब ये पूरे एलिमेंट आ गए, 9 एलिमेंट के आपने कोफैक्टर निकाल लिए। ठीक है, 9 एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने के बाद, कोफैक्टर निकालने के बाद आपका एडजॉइंट निकालना है। आपसे पूछा जाएगा एडजॉइंट होता क्या है, तो आप बोलेंगे ये होती है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मतलब अब आपको सारे कोफैक्टर लिखने हैं, तो इधर पे C11 कितना था, 9 था, C12 कितना था, -3, 13 कितना था, 5। ठीक है, ये फिर -1 था, 4 था, -3 था। ठीक है, फिर इसमें था कितना, ये -4 आया था, फिर 5, ये -1। ठीक है, सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए थे, उसका आपको ट्रांसपोज लेना है, ऊपर लगा दिया T। ठीक है, तो जो आपकी एडजॉइंट बनी, एडजॉइंट बनी वो आपकी क्या बनेगी, 9 -3 5 -1 4 -3। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर -4 5 -1, तो ये आपका एडजॉइंट है। ठीक है, ये आपका क्या क्या एडजॉइंट है। ठीक है, तो सब मैंने क्या बताया था, इनवर्स निकालने से पहले आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, याद रखना। ठीक है, ये जो मैंने एडजॉइंट निकालना बताया है वो आपका किसका है, 3 × 3 का। ठीक है, 3 × 3 का। अगर मैंने आपसे कहा सपोज ए मैट्रिक्स मैंने आपको दे दी 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने आपको 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी। ठीक है, और मैंने आपसे कहा इसका एडजॉइंट निकालिए, इसका एडजॉइंट निकालिए। शॉर्ट में ADJ भी लिख देंगे तो वो एडजॉइंट माना जाता है, एडजॉइंट। ठीक है, तो उसका निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोफैक्टर की टेबल बनानी पड़ेगी, मतलब मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, C11 C12 C21 C22। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई, उसका आपको ट्रांसपोज। तो अब C11 क्या होगा, इसमें देखने वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब इसमें आपने ये वाला लिया तो ये वाला हाइड हो गया, ये वाला, इसमें सिंपल से एक एलिमेंट बचा 4, तो आप उसको 4 लिख देंगे, यानी कि C11 आपका कितना आ गया, फिर C12। ठीक है, C12, तो C12 के लिए आपको कौन सा एलिमेंट लेना है, ये वाला, तो -1 1 + 2, इसमें ये वाला ये हाइड हो जाएगा, ये तो आपके पास बचा खाली 3। C12 कितना हो जाएगा, -3। फिर C21, यानी इसमें अगर अकेला, इसमें अकेला एलिमेंट बचता तो उसमें 3 × 3 में क्या बचता आपका, 2/2 की डिटरमिनेंट बचती। ठीक है, जैसे माइनर में देखिएगा ये वाला, ये तो -1 लिखा रहता, फिर ये इधर पे ये डिटरमिनेंट आती, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 × 2 वाले में सिर्फ एक एलिमेंट बचा। देखिए यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 3 बचा। इसमें करेंगे तो 2 + 1, तो 2 + 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, इसमें कितना 2 आ, C22।
ठीक है। C22 में क्या होगा आपका, ये लिया तो इसका मतलब ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, 2 + 2 और उधर बचेगा आपका 1। ठीक है, तो इसको आपको एक मैट्रिक्स में लिख लेना है। C11 की वैल्यू 4 थी, 12 की वैल्यू -3 थी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, इसकी वैल्यू हो जाएगी +1। इसका आपको ले लेना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लोगे तो कितना है 4 -3 -2। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया। ठीक है, एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, एडजॉइंट निकालने में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। अब हमारे पास आता है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स क्या होता है। ठीक है, और ये चीज आपको आनी चाहिए, नहीं तो आपको इसके बाद जो है सर तो इसमें सिंपली 4 फैक्टर्स निकाल के फिर उनका ट्रांसपोज करना है। हाँ हाँ, लेकिन वो आएगा नहीं, समझ रहे, वो आएगा नहीं। वो आपका क्या है, आपका निकाल, ये इनवर्स भी नहीं आएगा, इनवर्स में प्रूविंग आएगी, वो मैं बताऊंगा। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आप ध्यान रखना ये चीज आपको, ये बहुत आसान है, बस आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए तो इनवर्स निकाल लो। इसका यूज हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा कल। ठीक है, ये तो आज इनवर्स कंप्लीट हो जाएगा। कल जो टॉपिक है लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, इसमें बहुत दिमाग खराब है। ठीक है, इसलिए अगर आपको इनवर्स निकालना नहीं आया तो ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो इनवर्स का क्या होता है, इनवर्स होता क्या है, जैसे आपके पास एक दो मैट्रिक्स है। ठीक है, दो मैट्रिक्स का अगर आपने मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर एक आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, या इसमें लिखा मैंने AB = I या B × A, उसका आंसर भी आई आया और A × B का भी आंसर आई आया। आई मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स है, मेरी बात समझना, कोई भी दो मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन आई आया। ठीक है, चाहे ए बी करें चाहे बी ए करें। ठीक है, तो आंसर अगर आपका आई आया तो आपका जो ए क्या है, ए इज द इनवर्स ऑफ बी कहलाएगा। ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स, ए के ऊपर -1 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये तो चीज, ठीक है, ये थियोरेटिकल हो गई। ठीक है, थियोरेटिकल चीज हो गई। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के लिए, ये ध्यान रखना, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या, जैसे अगर कहीं पे दो चीजें दी गई, मेरी बात समझना, x = A × B, ये आपसे कोई पूछे ये मत बताना। ठीक है, जो ये मैं समझा रहा हूँ ये तो आपको बस मोटी मोटी तौर पे बात समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे कोई इनवर्स पूछे तो आपको ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इनवर्स क्या होता है, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करे, आगे पीछे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आंसर क्या आएगा, आई। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ मोटे तौर पे कि आपको इनवर्स की जरूरत कब पड़ेगी। मोटे तौर पे पूरी बात समझना, जैसे यहाँ पे है x = AB। ठीक है, यहाँ पे तीन मैट्रिक्स है हमारे पास, एक x है, एक A है, एक B है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा B निकाल, तो B को आप क्यों x/A इस तरह से लिख सकते हो। ये तो कहाँ लिख सकते हो, जब आपके पास अर्थमेटिक हो, मतलब नॉर्मली मैथ्स में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में ऐसी चीज नहीं लिखते, तो मैट्रिक्स में डिवीजन होता नहीं है। तो डिवीजन को अवॉइड करने के लिए इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, A इनवर्स × x। ठीक है, मतलब आपको इनवर्स की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपका डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, जब आपका डिवाइड हो रहा होगा, तो जैसे यहाँ पे A का डिवाइड हो रहा है तो A को मैंने क्या लिख दिया, A इनवर्स। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया कि इनवर्स की जरूरत कब पड़ेगी। कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर।
ठीक है। ये आपको लेकिन बोलना नहीं है, ठीक है, आपको ये मैंने बस आपकी मेमोरी के लिए बता दिया कि हम इनवर्स का यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी थियोरेटिकली पूछे कि इनवर्स क्या होता है तो आप बोलेंगे कोई भी दो मैट्रिक्स ले ली मैंने, ठीक है, उनका आगे पीछे का भी प्रोडक्ट करेंगे तो आई आएगा, पीछे और आगे का करेंगे तो भी आई आएगा। तो पहली वाली मैट्रिक्स इनवर्स बन जाएगी बी का, ठीक है। ये चीज आपको नहीं बता, बस मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ पे हम लोग इनवर्स यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। आप देखो जैसे ए मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स, अभी मैं ऊपर वाले ही क्वेश्चन ले लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए मैट्रिक्स जो हमारे पास ऊपर थी वो क्या थी हमारे पास? 1 2 -1 1 1 2 1 -3 3। ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स टेबल थी। इसका हम लोग ऊपर एडजॉइंट निकाल चुके थे। एडजॉइंट हमारा क्या आ गया था? 9 -1 -4 -3 4 5 5 -3 -1, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा ए इनवर्स निकालो, मैंने आपसे कहा ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स का मैं आपको ये फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो इसमें से आपने क्या चीज निकाल चुके? एडजॉइंट आप निकाल चुके। अब ये जो ये है डिटर्मिनेंट कहते हैं, जो मैट्रिक्स दी गई होगी, मैट्रिक्स को आपको किस में चेंज करना होगा? डिटर्मिनेंट में चेंज करना होगा। 1 2 -1 1 1 2 1 -3 3, ये आपका डिटर्मिनेंट में चेंज होगा, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू निकालो फटाफट। और ये याद रखना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हरदम नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप बोलेंगे हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज कभी क्या हुआ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो आप लिख देंगे इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन आपके में ये कभी आएगा नहीं, हरदम क्या आएगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। चलो इसको निकालो फटाफट, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है? 11। और किसी ने निकाला? -7। चलो देखो, और देखो किसी ने निकाला 7। पता नहीं यार, इसको सॉल्व कर। तो मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहा हूँ। फिर कॉलम 1 के सर 11। 11, ठीक है। अब 2 लोगों का आ रहा है तो 11 भी सही होगा। चलो ठीक है, मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ। R1 के अलोंग का साइन कन्वेंशन क्या है? प्लस माइनस प्लस, ये है, ठीक है। तो 1 ले लेंगे, इसका प्लस का पहले ये लेंगे, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज छुप जाएगी। 1 2 -3 3, ये बंद हो गया, ठीक है। फिर आएगा सेकंड, इसका साइन कैसा हो जाएगा? माइनस का 1, ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, 2 -1 -3 3, ये हो जाएगा। फिर इसमें ये थर्ड वाला उठाएंगे, थर्ड वाला क्या है आपके पास? +1, ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, 2 1 -1 2, ठीक है। ये तो ये करेंगे तो इसमें आ जाएगा 3 प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 1, ये हो जाएगा 6, ये बीच में माइनस आता है, ये प्लस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 माइनस 11 ही है। 11 आए, ठीक है। तो 6 और 5 कितना हो गया? 6 में से 3, 9 में से 3 गया तो बचे 6 6 + 5 11, ठीक है। यानी जिसका 11 हो वो सही।
यानी कि आपका ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 11, और एडजॉइंट जो है वो आपने जो निकाली थी वो यहाँ कॉपी कर दो, ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी कर दो, ये आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं इसको है? फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे? नहीं, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा आंसर मिलाना होगा तो, क्योंकि ये 1/11 है तक कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट अंदर जाता है तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9 एलिमेंट जितने भी हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें आपको बहुत मिलेंगी, ठीक है, मतलब आप सैंपल पेपर देखो उसमें मिल जाएंगी आप, ठीक है। उसमें एमएल में भी ये 3 चीजें दी गई, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये 3 आपको डायरेक्ट फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। और ये वाले आपके तभी लग पाएंगे जब आपके पास, ये नोट कर लेना, ठीक है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक ए की जगह मैं एक्स बोल दूं, चाहे वाई बोल दूं, चाहे जेड बोल दूं, बस कंडीशन क्या गिवन होगी कि वो हमारी क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन एग्जांपल देख लेंगे, अभी पहले फॉर्म में देख लीजिए। ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन का मतलब क्या होगा, रोज भी एन होगी, कॉलम्स भी उसमें एन होगा, ठीक है। ये अब सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है, आप निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए n-1, ठीक है, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। ये आपका 1 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आ जाएगा, जहां तक है 1 मार्क्स। उसमें तो डिटरमिनेंट गिवन ही था, तो फिर ये n-1 क्यों किया? हाँ, ये बेटा क्योंकि आपको क्या है, ये इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, एडजॉइंट यहाँ पे आगे एडजॉइंट दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना, ना कि ओरिजिनल मैट्रिक्स दी गई है। अगर आपसे पूछा जाएगा एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप नोट कर लो, मैं आपको अभी एग्जांपल से। दूसरा आपके पास है एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू होती है n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड आपको याद रखना है एडजॉइंट ए, आंसर होगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ n-2 और a, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर मैंने कहा इफ x इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होगा, द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, एंड equals to 5, determinant value of x is 5, find first adjoint a की adjoint x की डिटरमिनेंट वैल्यू। तो आपको फॉर्मूला क्या है, पहला वाला फॉर्मूला देखेंगे डायरेक्ट 25। तो ठीक है, n-1, तो n कितना है यहाँ पे, ऑर्डर कितना दिया गया है 3, तो x और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी दी गई है 5, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो इसमें आपके पास कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 25, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा सेकंड आपसे कहा गया एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, सॉरी ए नहीं है एक्स है, मुझे नहीं जा रहा एक्स है, तो क्या होगा x
n माइनस 625. तो n कितना है, ये 5 है और डिटर्मिनेंट इसकी ऑर्डर कितना है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 ये 2 का स्क्वायर 2 तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 5 का 4 625 ठीक है कितना हो गया 625 कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें नो सर। सर बट इससे थर्ड वाला नहीं निकाल सकते ना? सर चलेगा। चलिए बता क्लास ओवर हो गई क्या? अरे नहीं, वो कह रहे अभी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है ये हमारा सेकंड हो गया। अगर आपसे मैंने कहा थर्ड निकालो, थर्ड क्या है आपका एडजॉइंट ए सॉरी ए फिर लिखा एक्स एक्स तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एक्स n माइनस 2 और जो यहाँ पे मैंने a लिखा है वो आपको एज इट इज लिखना है मतलब वो क्या शो कर रहा है मैट्रिक्स शो कर रहा है यहाँ पे है x का x ये कितना होगा 5 3 और x तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ठीक है इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक है अंश होके भेज दूंगा सर ये लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए। लास्ट वाले में कुछ नहीं है बेटा वो डायरेक्ट जो फॉर्मूला गिवन है वो है यहाँ पे ए क्या डोनेट कर रहा है एक मैट्रिक्स डोनेट कर रहा है मैट्रिक्स मतलब क्या सपोज वो इस तरह से गिवन होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती ठीक है वो चीज यहाँ पे लिखनी पड़ती लेकिन ए आपको कुछ गिवन नहीं था तो ए की जगह आपको ए लिखना ठीक है सर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में भी तो पूछ रहे थे क्वेश्चन हाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में पूछेंगे तो प्रूफ करना पड़ेगा ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको किसके फॉर्म में बता रहा हूँ जब आपको सिर्फ मतलब 1 मार्क्स में मिलेंगे या 2 मार्क्स में मिलेंगे ठीक है उसके ठीक है कोई दिक्कत ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ठीक है डायरेक्ट इनका कैसे आपको लगा अनामिका आपको दिक्कत नहीं है नो सर। अर्शिता तुम्हें कोई ऋषिका नो सर। रिया नो सर। रिया बेटा तुम रिया तिवारी यस सर। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक आपको कोफैक्टर और नो सर। अब ठीक है ये आप एक थोड़ी चीज प्रॉपर्टी और देखो फिर आप लोग इसके क्वेश्चन लगा प्रॉपर्टी दिखना इसकी प्रॉपर्टी जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ठीक है पहली जो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है जो मतलब यूज हो सकती है मैं जो वही प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो आपको मतलब यूज हो गई ठीक है वैसे प्रॉपर्टीज तो इसमें काफी है लेकिन जो हमें यूज हो रही है वही हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे ठीक है जैसे हमारे पास क्या है ए बी का इनवर्स मतलब इसका मतलब क्या है दो चीजें मल्टीप्लाई में है दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है उसका इनवर्स निकालना है तो वो किसके बराबर होगा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स याद रखना ठीक है ऐसे ही आपके पास ट्रांसपोज का भी होता था मतलब इनवर्स की ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी से मैच कर रही है ए बी का ट्रांसपोज क्या होता था बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज ठीक है याद रखना इसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ कम्युटेटिव कम्युटेटिव मतलब ए बी का आंसर बी ए के बराबर नहीं होता है कभी भी ठीक है
सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इनवर्स का आपको इनवर्स ले रहे हो तो आपको मिलेगा ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड इसमें जो प्रॉपर्टी है, आपके पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है, एक उसी का इनवर्स है, ठीक है। एक आपके पास मैट्रिक्स ए है और उसी का इनवर्स है, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ऐसे ही अगर आपके पास पहले ए इनवर्स है बाद में ए है तो भी इसका आंसर आपको आई मिलेगा, ठीक है। आई यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्पेसिफाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगर सपोज मैंने कहीं पे दिया हो x माइनस इनवर्स, तो आप बोलेंगे इसका आंसर हरदम क्या आएगा, आई आएगा, बिना देखे। क्यों? तो प्रॉपर्टी आप चाहे इसको प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेना कोई भी मैट्रिक्स लेके, ठीक है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो मैट्रिक्स यहाँ होगी उसका ही इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें आई मिलेगा। हाँ बोलो हर्षिता। सर इनवर्स का फॉर्मूला यही लगेगा ना जो भी ए इनवर्स का निकाला था। हाँ, ए इनवर्स का वो जब भी आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन होगी उसका फॉर्मूला यही लगेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये आप लोग आज लगा लेना। आपको अगर इनवर्स यहाँ यही है, बस इसमें 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो मुझे कराने हैं, ठीक है। एडजॉइंट निकाल लेना, 2 टाइप के और बचे हैं, तो आपका ये कल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मंडे। सर हाँ नाम सर ये थर्ड में जो 2 प्रॉपर्टीज लिखी है वो दोनों सेम है? दोनों सेम है, बस क्या है क्योंकि आगे पीछे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बताया कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये मतलब इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कहीं पे ए भी दिया होगा, ठीक है, कहीं पे ए भी दिया होगा तो आप कहेंगे कि आप बी ए भी निकाला। तो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन में चाहे किसी का भी नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करो, ए बी का आंसर बी ए के बराबर है, लेकिन मैट्रिक्स में ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के बराबर नहीं है, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिख दी। इनवर्स बाद में लिखा हो या पहले लिखा हो, आपको आंसर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। वो जो एक आपने स्टार्टिंग में बताया था ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आई, तो वो इनवर्स के लिए था। हाँ वो सिर्फ इनवर्स के लिए, वो याद रखना, वो सिर्फ इनवर्स के लिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसके ट्राई कर लेना, इनवर्स के बहुत आसान है, ठीक है। और जो मैंने जो 3 फॉर्मूले लगाए हैं वो ध्यान रखना आप बस, ठीक है। कल मतलब मंडे को 2 और टॉपिक बचे हैं, कंप्लीट। थैंक यू, लीव कर दो। थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay.